फारिस सर, मैं अपनी डायरी पर कुछ लिखे कुछ यादगार लम्हे आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे शौहर, मेरे हमसफर और हमारी गुजरी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हात हैं। मैं एक स्कूल टीचर थी। शादी के बाद पहली बार मैं खाना बना रही थी। वो किचन में मेरे पास आए, मुझे शरारत करते हुए चुटकी काटी। कहने लगे, मैडम साहिबा चिकन बना रही हैं। मुझे कहने लगे, चाय का एक कप बना दो। मैं चाय बनाने लगी। उनसे बातें कर रही थी कि नमक चाय में डाल दिया और चीनी चिकन में। मुझे कहने लगे, आसिया मेरी जान, इलायची भी डालना चाय में। मैंने इलायची भी डाली। प्यार से सांस खींचते हुए बोले, वाह क्या खुशबू है। चाय कप में डालकर दी उनको। मेरी तरफ देखते हुए आंखों में आंखें डाले, मुझे एक बोसा किया, फिर चाय का एक घूंट भरा और फिर मेरे सरताज की चाय कहाँ, खुद कहाँ। मैं हैरान थी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? मुझे चिल्लाकर बोले, अरे आसिया ये क्या कर दिया? चाय में कौन डालता है नमक? मैंने घूंट भरा, सत्यानाश हो, नमक डाल दिया चाय में। मैं मुस्कुराई, सॉरी बोला। कहने लगे, आसिया छोड़ो यार, मुझे एक लेग पीस निकाल कर दो। मैंने जल्दी से प्लेट में लेग पीस डाल कर दिया। उन्होंने थोड़ा सा खाया, चिल्लाने लगे, अरे आसिया ये क्या कर दिया? चिकन मीठा क्यों है? मैं हैरान। देखा, बेड़ा गर्क, इसमें शुगर डाल दी। मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। आसिया पागल हो गई हो क्या? मेहमान आ रहे थे घर, उनके लिए खाना बना रही थी। जल्दी से कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, मैं होटल से चिकन ले आता हूं, किसी को बताना नहीं, ये फेंक दो। मुझे उनकी इस मोहब्बत से मोहब्बत हो गई थी। आज मेरे भाई की शादी थी, उनको तनख्वाह नहीं मिली थी। मैं मुंह लचकाए बैठी थी। मुझे शॉपिंग करनी है। कहने लगे, आसिया मेरे पास पैसे नहीं हैं, ईद वाले कपड़ों में गुजारा करो। मैं ना चाहते हुए भी रोने लगी। वो खाना खा रहे थे, पास बैठकर मेरी तरफ देखकर बोले, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैंने आंसू साफ किए, कुछ नहीं, आप खाना खाएं। मुझे अच्छा लगा। वो खाना छोड़कर मुझसे शरारतें करने लगे। मैं नाराज थी। रात गुजरी। दूसरे दिन 12 बजे घर आए। मुझे कहने लगे, चलो शॉपिंग कर लो, मेरे साथ चलो बाजार। मैं बहुत खुश थी। जब शादी के दिन गुजर गए, मेरे दिल में ख्याल आया, पूछूं तो सही पैसे कहां से लिए थे? तनख्वाह नहीं मिली थी तो फिर उनके हाथ पर नजर गई, उन्होंने अपनी अंगूठी बेच दी थी। उस दिन मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी, उनके सीने से लग गई थी। मेरी ननद से लड़ाई हो गई। मैंने ननद को गालियां दी। ननद ने मैंने शौहर से कहा, मुझे अलग घर में रहना है। मैं जिद कर रही थी। उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं नाराज होकर अम्मी के घर चली गई। वो एक रात ना रह सके थे, रात को ही मुझे लेने आ गए। मेरे सामने बैठकर मुझसे माफी मांगने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे प्यार से समझाने लगे, मुझे दुनियादारी से खाने लगे। मैं बहुत नाराज थी, लेकिन उन्होंने जब हाथ थामा, मुझे प्यार से समझाया। मैं उनकी इस मोहब्बत, इस फिक्र पर कुर्बान हो गई। कहने लगे, चलो आसिया घर चलो, वो घर तुम्हारा है। तुम तकलीफ में होती हो तो दर्द मुझे भी होता है। अम्मी ने मेरे लिए बिरयानी बनाई थी, लेकिन मैंने उनका हाथ थामा। बिरयानी मेरी फेवरेट थी। छोड़कर उनके साथ घर आ गई। अम्मी ने बहुत कहा कि खाना खाकर जाओ, लेकिन मुझे घबराहट होने लगी थी। नाराज होकर आई थी और उनको मुझे लेने आना पड़ा था। वो बहुत कम गुस्सा करते थे मुझ पे, हर चीज मुझसे मांगा करते। आसिया मेरी घड़ी कहाँ है? आसिया मेरे जूते कहाँ हैं? आसिया मेरे कपड़े अलमारी से निकाल दो। कभी बीमार हो जाती तो उनको खुदा जाने क्या हो जाता। बस बेचैन रहते, उनको सुकून ही नहीं आता था। बार बार मेरी आंखें चूमते, मेरा सर दबाते, फिर मेडिसिन खिलाते। मुझे कहते, तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो ना, इसलिए बीमार हो जाती हो। सारी रात नहीं सोते। मैं दर्द से कराहती, मेरा सर गोद में रख लेते। मैं जितनी भी बीमार हूं, उनकी मोहब्बत मेरी शिफा बन जाती। अल्लाह ने जब हमको बेटा अता किया, मुझे बिल्कुल भी घर के काम नहीं करने देते थे। सुबह उठकर झाड़ू देते, नाश्ता बनाते, फिर मुझे जूस बनाकर देते, मेरा बहुत ख्याल रखते। मैं मुस्कुराती, आप तो बहुत अच्छे से घर संभाल सकते हैं। वो मेरी आंखों में देखकर शरारत करते हुए कहते, हाँ हाँ, मुफ्त का नौकर जो मिला हुआ हूं। मुझे याद है, मुझे अटैक हुआ था, मैं बहुत बीमार थी। 1 साल पहले की बात है। मेरे पास बैठकर बहुत रो रहे थे। मेरा हाथ अपने सीने से लगाकर कहने लगे, आसिया मैं मर जाऊंगा तुमको कुछ हुआ तो। आसिया देखना, मैं अपनी सांसें कुर्बान कर दूंगा तुम पे।
मेरा चेहरा अपने हाथ में भरकर रोने लगे। मुझे दगा ना देना आसिया। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने कहा, फहद, अब मैं मर भी जाऊं तो गम नहीं। आपके साथ जीकर मैंने दुनिया की हर खुशी पाली। वो जैसे तड़प से गए हों। डॉक्टर आया, गिड़गिड़ाकर रोते हुए बोले, डॉक्टर साहब, मेरा सब कुछ ले लो, बस मेरी आसिया को बचा लो, मैं मर जाऊंगा इसके बिना। कसम खुदा की उनकी इस मोहब्बत ने मुझे ठीक कर दिया। मैं जिंदगी की तरफ लौट आई। डॉक्टर कहते हैं मैं ऑयल वाला खाना ना खाऊं, फ्रूट वगैरह खाऊं। हर रोज मुझे जूस बनाकर देते हैं, फिर सेब काट कर प्लेट में डालकर देते हैं। मुझसे बातें करते हुए कहते हैं, आसिया, मैं दुआ करता हूं मुझे तुमसे पहले मौत आ जाए। तुम्हारा बिछड़ना मुझे मार देगा। मैंने कभी उनके साथ जुबान दराजी नहीं की। वो जिस हाल में रखें आमीन कहती हूं। उनके हर दुख दर्द में कदम मिलाकर चली हूं। आज मेरी उम्र 50 साल हो गई है। मैं उनकी तस्वीर के सामने बैठी हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं। वो ना मुझे छोड़ गए। मेरी गोद में आखिरी सांस ली थी। उनको अटैक हुआ था। फहद के जाने के बाद अब उदास रहती हूं, बहुत उदास। हर रोज उनकी कब्र पे जाती हूं, दुआ मांगती हूं। वो मरने से एक रात पहले मुझसे कह रहे थे, आसिया, जन्नत में इंतजार करूंगा तुम्हारा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, सभी ऑयल वाली चीजें ना खाना, तुम तकलीफ में होगी तो मुझे भी दर्द होगा। औलाद जवान हो चुकी है, सबकी शादी कर दी है, लेकिन मैं अब उनके पास जाना चाहती हूं। उनकी याद मुझे तड़पाती है। जिंदगी उनके साथ थी, अब तो बस सांसों का सफर जारी है। मैं आपकी कहानियां पढ़ती हूं। मैं यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन बस एक दिन आपकी कहानी नजर के सामने से गुजरी। पढ़कर अपनी जिंदगी का सफर याद आ गया। बस मैं सब लड़कियों से यही कहूंगी, हम सफर मेरे फाहद सा हो तो कदर करना। मुझसे पूछो, उनके बिना एक सांस भी लेना मुश्किल है। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। हमारी दुआ में आपका जिक्र जरूर रहता है। मोहलत होती तो आपको मिलना चाहती। अल्लाह आपको सलामत रखे।